हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? ठीक अच्छे से। आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ रहे हैं। अभी हम पढ़ने वाले हैं, हमने वहां पर क्या किया था कि जो चार्ज होता है बेटा, शाबाश मेरे साथ बोलो। हमने चार्ज पढ़ा था, चार्ज के हमने टाइप्स पढ़े थे, फिर हमने बोला था चार्ज का यूनिट होता है बेटा कूलम। चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलम, जिसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, फिर मैंने आपको एक सवाल पूछा था कि एग्जाम में सवाल आता है, कभी सीबीएसई में भी पूछा जाता है और जीके बोर्ड में भी पूछा जाता है, सर क्या कि एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर वन कूलम ऑफ चार्ज? यहीं पर हम ये डिस्कस करेंगे, जरा आप ध्यान से सुनिए मेरी बात को। सर कैसे हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं? हाउ कैन वी आइडेंटिफाई दैट हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन वन कूलम ऑफ चार्ज? जरा ध्यान से देखिए इसको। हमें पता है एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम, और यहीं से हमारा खेल स्टार्ट होगा। ठीक है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? 1 कूलम इज इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19। बोलो क्यों? जब मैं इसको वापस इसके साथ मल्टीप्लाई फिर से वही बनेगा। यस नो? हाँ कि ना बोल? अच्छा, आराम से चलते हैं आगे। वो होगा 1 कूलम इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 1.6। अगर ये नीचे नेगेटिव में पावर है, जब मैं उसको ऊपर लाऊंगा ये क्या बनेगा बेटा? पॉजिटिव में बनेगा। सही, इतना समझ में आ गया? अच्छा, 1 कूलम इज इक्वल टू, जब इन दोनों को मैं आपस में डिवाइड करूंगा वो आएगा 0.625। बहुत आसान मेथड है। 1 डिवाइड बाई 1.6 कितना होता है? 0.625 इंटू 10 पावर 19। यस नो? अरे हाँ कि ना बोल? अरे हाँ कि ना बोल? सब ये समझ में आ गया मुझे। अच्छा, 1 कूलम इज इक्वल टू, एक जीरो को मैं ट्रांसफर करूंगा वो बनेगा 6.25 इंटू 10 पावर 18 इलेक्ट्रॉन। कितना आसान है। देयरफॉर मैं बोल सकता हूं कि एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6.25 इंटू 10 पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। यही मेथोडोलॉजी डालनी है एग्जाम में, आपका मार्क्स अकाउंट में आ जाएगा। ठीक है बेटा, हम आगे चलते हैं। चलिए साथियों, ये तो हमने देख लिया। अब हम यहाँ पर एक और पॉइंट अपने लेक्चर को ऐड करते हैं। आपने पढ़ना है अभी यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या मेरे साथ बोलो, क्या पढ़ना है बेटा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अच्छा सभी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, अगर मैं किसी भी पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में लाऊंगा, समझ लीजिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैंने किसी भी पॉजिटिव टेस्ट को लाया, इस पे एक फोर्स एक्सर्ट हो जाएगा। हाँ सर, इस पे पहले ये कंडीशन याद रखिए, उस पे क्या होगा? उस पे फोर्स, मतलब कि उस पे वर्क डन होगा। जब फोर्स अप्लाई होगा तो उस पे क्या अप्लाई होगा? वर्क डन उस पे हो जाएगी। अच्छा सर, ये पॉइंट तो मुझे समझ में आ गया। मैं बोल सकता हूँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन, मेरे साथ बोलिए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये वो वर्क डन है जो कि एक टेस्ट चार्ज पे होती है। शाबाश, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो वर्क डन है जो कि एक टेस्ट चार्ज पे होती है, जिसको मैं लाता हूं कहां से? इनफिनिटी से लेकर टू अ पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। शाबाश, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक वर्क डन है। क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? आपने समझ लिया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफिनिटी टू अ पर्टिकुलर पॉइंट। सर ये मुझे बिल्कुल क्लियर हो गया, मुझे कोई टेंशन नहीं, डेफिनेशन भी समझ में आ गई। अच्छा, एक और टर्म यहां पर हमें ऐड करनी है, पोटेंशियल डिफरेंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव आते हैं इन दोनों डेफिनेशंस के बीच में, कभी कभार एक नंबर का दो नंबर का सवाल एग्जाम में कंफर्म आ ही जाता है। अच्छा सर, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? सिंपल से आपको लगता है ये टर्म से कुछ कुछ लगता है आपको? टर्म से ही समझ में आ गया। पोटेंशियल डिफरेंस इसका मतलब है जो पोटेंशियल का डिफरेंस होता है, मतलब एक पोटेंशियल है दूसरा पोटेंशियल, जो इनमें दरमियान डिफरेंस होगा वो होगा पोटेंशियल डिफरेंस। या इसको हम अगर मैं डिफाइन अप करूंगा, पोटेंशियल डिफरेंस इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन। मेरी बात समझिए ध्यान से। पोटेंशियल डिफरेंस इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज। शाबाश मेरे साथ बोलो, टू ब्रिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। और जो ये वन पॉइंट है यहाँ एक पोटेंशियल डिफरेंस है, और जो ये दूसरा पॉइंट है ये दूसरा पोटेंशियल डिफरेंस है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मेरे साथ बोलो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डिफरेंस क्या है? इसकी डेफिनेशन बोलो मेरे साथ, शाबाश बोलो मेरे साथ इसकी डेफिनेशन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफिनिटी टू अ पर्टिकुलर पॉइंट। अच्छा, इसमें क्या होगा? टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। सर मुझे कोई डाउट नहीं, मुझे शक शुबा सारा क्लियर हो गया। अच्छा सर, इसको हम मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस तो हमें टॉपिक है ही ऑलरेडी। मैं लिख सकता हूं पोटेंशियल डिफरेंस क्या करने को लगता है? वर्क डन। क्या मुझे लाना क्या है? चार्ज। सर समझ में आ गया। और वर्क डन मैं ऐसे लिखता हूं, यहां मैं लिख सकता हूं चार्ज, क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव्ड। पूरा अगर आप लिखना चाहते हो तो आप टेंशन मत लीजिएगा। क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव्ड। सब मुझे समझ में आ गया। ये होगी पीडी, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस को वर्क डन अपॉन चार्ज। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस को मैं पीडी से ही रिप्रेजेंट करूंगा। अभी मैं इसका यूनिट भी बोलने वाला हूं, आप हाथ थामे रखो, ठीक है? और वर्क डन को मैं डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करूं, चार्ज को मैं क्यू से रिप्रेजेंट करता हूं। सर यहां पर आपने हमें पढ़ाया था चार्ज के बारे में, फिर आपने बताया चार्ज का ऐसा यूनिट होता है कूलम, और पोटेंशियल डिफरेंस का ऐसा यूनिट होता है बेटा वोल्ट। शाबाश। और वर्क डन का क्या होता है बेटा? जूल।
और चार्ज का क्या होता है बेटा, कूलम। ओहो क्या डेफिनेशन बन गई सर, क्या डेफिनेशन बन गई। वोल्ट इज जूल जूल पर कूलम। मैं ऐसे बोल सकता हूं इसको, 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल 1 कूलम। सर आराम से बोल सकते हैं, इसमें कोई डाउट ही नहीं है सर, आराम से हो सकता है सर। ये तो हो गया हमारा, ये वोल्ट के बदले 1 वी, जूल के बदले 1 जूल, कूलम के बदले 1 कूलम। अच्छा इसको सर और एलाबोरेट करोगे, 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल पर कूलम। बहुत ही मजेदार वाली डेफिनेशन है बेटा, समझ में आ गई। इसका मतलब है यहां पर एग्जाम में एक और ऑब्जेक्टिव आता है, ये तो आता ही आता है, ये तो मैथमेटिकल फॉर्मूला इसका आता है एग्जाम में, लेकिन एक और चीज आता है, आप 1 वोल्ट डिफाइन करिए। 1 वोल्ट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, मैं बोल सकता हूं 1 वोल्ट उतना पोटेंशियल डिफरेंस है, बोलो मेरे साथ, 1 वोल्ट उतना पोटेंशियल डिफरेंस है जब मैं एक कूलम को, मतलब कि एक चार्ज को लाऊंगा जिसमें मुझे कितनी एनर्जी लगेगी, 1 जूल। When 1 joule of energy gets consumed to bring a unit coulomb charge from one point to another point is called 1 volt.